मुशर्रफ वगैरह की तरफ से ऑफर ना आई, क्योंकि एक बंदा इस तरह से जीत के अब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैं शायद नाम बताता आपको। जमाली साहब के साथ ना, जमाली साहब ने एक दिन मुझे बुलाया, थोड़ा अरसे, आपको पता है जमाली साहब थोड़ा अरसे ही रहे, तो एक दफ़ा कोई वाक़या हुआ था, तो उस वाक़े के ऊपर मेरी उसके बाद सुलह उनके साथ हो गई। वाक़या ये हुआ था कि एक शख्स था जो काफ लीग का था, उसने ममूना हाशमी की प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने वालिद की गिरफ्तारी के ऊपर, तो उन्होंने ममूना हाशमी से कोई फिज़िकली कोई पैनाफ्लेक्स या बोर्ड जो था वो खींचने की कोशिश की, तो मैं उठ के, हालांकि मैं नून लीग में तो नहीं था, तो मैंने आके ना उसको पकड़ लिया। फिज़िकल लड़ाई हुई, तस्वीरें आज भी शायद मौजूद है। मैं उसके ऊपर बैठ गया, फिर काफ़ी मेरी फैक्ट्री बंद कर दी जमाली साहब ने। उसके बाद मेरी उनके साथ अच्छी याद अल्लाह होगी, तो मुझे एक दिन बुला के कहते हैं स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर या स्टेट मिनिस्टर पेट्रोलियम, एक पे हाथ रखो। दोनों बड़ी वजारतें। नो, मैं आई वॉज जस्ट 36 ईयर्स ओल्ड। आप मेरी ज़िंदगी में, हमारी पूरी फैमिली में गुजरे, तो मैंने कहा जी एक तरफ आप छोटा भाई कहते हैं, दूसरी तरफ आप मेरी सियासत का बेड़ा गर्क करने लगे। मेरी सर्जश में शामिल ही नहीं है कि मैं डिच करूं दोस्तों को, किसी को। बहरहाल वो ख़त्म होगी बात। उसके बाद आगे अपना शौकत अजीज़ साहब, वो प्राइम मिनिस्टर आए, तो वो क्योंकि पिंडी से भी थे। फिर जब मैं लीड किया करता था ट्रेडर्स को, तो इनके साथ मीटिंग्स हुआ करती थी। ये उस वक्त वो मशीर थे ख़जाने के, इलेक्शन तो हुआ नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे साथ, उन्होंने भी इसी तरह मुझे एक दिन बुलाया और मुझे कहा कि मुशर्रफ साहब कहते हैं कि आप, मैंने कहा जी आप एक तरफ भाई कहते हैं, तो इस तरह आप मेरी सियासत का, बहरहाल मैंने वो टेन्योर पूरा किया है। मैंने कहा ऑफर्स वगैरह आती रही, लेकिन आप प्यार से, टू टाइम, लेकिन बड़ी मोहब्बत से मैंने उसको। तो फिर 8 का इलेक्शन आपने कहाँ से लड़ा? 2005 बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, जो 2008 में मुस्लिम नून का इलेक्शन लड़ने का सबब बना। 2005 में मेरे पे कत्ल का झूठा मुकदमा करा दिया शेख। ये भी आपकी ज़िंदगी में है। मेरे ख्याल 9C भी आई है। नहीं, ये सिर्फ कत्ल का मुकदमा था कि मैंने बंदा मारा, कत्ल किया। अच्छा, ये वाकया क्या था? ये वाकया ये था कि 2005 में लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे थे। मेरा ग्रुप भी था और उनका ग्रुप भी था। तो मेरे ग्रुप वाले से लड़ाई हुई, उनसे एक बंदा मर गया इनके ग्रुप का, जिसमें मेरे वहम गुमान को भी नहीं पता लड़ाई कब हुई, कैसे हुई। वो आपके ऊपर डाल दिया? तो वो मेरे पे डाल दिया, और डाल भी ये दिया कि मैंने खुद मारा बंदा, या तो इयानत में रखते ना फिर भी बात। बहरहाल उस वक्त पुलिस अफसरान तकड़े हुआ करते, उसमें नाम लूँगा मैं मुरव्वत शाह साहब का, मैं नाम लूँगा सऊद अजीज़ साहब का। उनको तो हुकूमत के साथ खड़े होना चाहिए, वो अपोजिशन के बंदे के साथ खड़े हैं। वो प्राइम मिनिस्टर, ये जो चौधरी फिरोज इलाही साहब हैं, ये मुकाफाती अमल है मेरे साथ, तो जिसने किया उसने ज़रूर देखा है, थोड़ी देर से ही, लेकिन उनके सामने चीज़ें आई हैं। इन्होंने कहा कि हनीफ अब्बासी को पकड़ते क्यों नहीं, तो सऊद अजीज़ साहब ने उनको जवाब दिया एयरपोर्ट पे कि मैं इसलिए नहीं पकड़ा था जैसे आपको नहीं पकड़ा था, जब मैं SSP गुजरात था तो आप पे झूठा मुकदमा बनाने के लिए कहा गया था। उसने कहा जी पकड़ ले, बाद में अदालत से छूट जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ा। इसी तरह सऊद अजीज़ जो मुरव्वत शाह साहब, उन्होंने भी बड़ा स्टैंड है। आजकल तो अफसर ही मुक गए हैं, मैं सीधी सिंपल सी बात। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह वो फिर मुकदमा, फिर मेरी उनकी, अब जब आप मुकदमात कत्ल की एक दूसरे पर, तो फिर आपकी पर्सनल लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ये सियासी लड़ाई नहीं है कि हार गए कोई बात नहीं, जीत जाएंगे, नहीं कोई बात। शेख साहब फुल आपके पीछे इस तरह से पड़ गए? जी पड़ गए मेरे साथ, क्योंकि देखें कमज़ोर, वो जब आप देखें कि अपना सियासी हरीफ जो है मजबूत है, तो फिर आप उस पर चर्च डालते हैं, हेरोइन डालते हैं, एफिडेविट डालते हैं, उस पर कत्ल का मुकदमा डालते हैं। ये उन्होंने पहली अटैम्प्ट की। अब जब इलेक्शन आया 2008 वाला, तो उससे पहले जमात इस्लामी ने बाइकाट किया। इसके अलावा जब मैं मुशर्रफ के ख़िलाफ़ TV पे बोला करता था, तो मियां नवाज शरीफ साहब के मैसेजेस मुझे आया करते थे कि ये इसको कहें कि ये हमारी जमात में आए, ये अपना गए। और ये आप पे नज़र उनकी पड़ गई, वो बैठे वो देखते होंगे TV में, जियो और एक ARY हुआ करते, 2 TV चैनल। मैंने सर जब ये बाइकाट हुआ तो मैंने सोचने में मजबूर हो गया। मैंने कहा यार सियासत में जब आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक गलती की जो आज तक वो एडमिट करते हैं, 1985 का जो गैर जमाती इलेक्शन उन्होंने छोड़ा। वो बनते हैं ना इस बात को कि हमें किसी सूरत उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इलेक्शन जब आप छोड़ते हैं तो फिर स्पेस बन जाती, फिर कौन पूछता नहीं बासी कौन 60,000 वोटर से जीता हुआ है। तो फिर हम 88 में 90 में इधर थे IGI के दौर में लाहौर में, जब हम नारे लगाया करते थे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ये तो हम खुद जमात के प्लेटफॉर्म से नारे लगाया करते थे ना IGI। तो ज़हनी तौर पे भी हम नज़दीक थे, नज़रियाती तौर पे नज़दीक थे। मतलब कभी हम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी कभी आपने मेरा किसी TV पे नहीं सुना होगा, यानी MMA के दौर में भी नहीं सुना होगा, ठीक है ना। तो
वो जब तो मुझे ये मैसेजेस और फिर ये कैप्टन सफदर साहब उसमें बने और उन्होंने कहा सर मियाँ साहब आपको फ़ोन कर रहे हैं, ये है वो है, आप ये सोचें अभी बाइकाट। मेरा ज़हन बन गया, मैंने कहा कि मैंने बाइकाट नहीं करना, इलेक्शन नहीं छोड़ा। बहरहाल वो मैं स्विच ओवर किया और टेन्योर मेरा पूरा हो गया। मैंने कोई डिच नहीं किया, मेरे कोई रिएक्शन किया, कुछ दोस्तों ने आके जवाब दिया तो मैंने नहीं बताया। मैं कहा भाई गुलामी तो नहीं करनी किसी की भी, ठीक है ना, सिर्फ ये है कि आपका पूरा टेन्योर में मुझे वजारतों की आप मैंने तब नहीं छोड़ा, तब नहीं छोड़ा। मैंने आपका जो अमानत थी आपको वो पूरी की और वापस कर दी, और अब तो मेरा राइट है ना, अब मैं जो मर्जी करूँ। और फिर आपने हमसे ही नारे लगवाए हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब, तो मेरे दिल में थोड़ी मोहब्बत उनकी पहले से थी। वो अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ कि मैं शेख रशीद साहब मेरे मुकाबले में आके 2000 एक तरफ जावेद हाशमी साहब लड़ रहे थे, जो उनके खिलाफ, एक तरफ मैं लड़ रहा था। वो 55 से लड़ रहे थे, मैं 56 से। बिल्कुल। तो आपको पता है उस रिजल्ट का, मुझे 79,000 थे और उनके 11,000। 79,000 मेरे और 11,000 शेख रशीद। 11,000 शेख रशीद साहब। इतना नीचे कैसे आए हो? ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की पॉपुलरिटी। 2008 का इलेक्शन जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की वजह से नहीं जीता।